बिहार पुलिस 20 जुलाई 2025 ओरिजिनल क्वेश्चंस। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में। आज आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है 20 जुलाई 2025 को। सभी हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चंस को देखेंगे जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे करके आए हैं उनके द्वारा बताए गए ये सभी प्रश्न हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है यह पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन क्या था, तो पाल वंश का संस्थापक कौन था। कौन था पाल वंश का, तो गोपाल था पाल वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है। तो आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। आईपीएल की जो शुरुआत है 2008 में की गई थी। आने वाले आपके एग्जाम शिफ्टों में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि बल का एसआई मात्रक क्या है। देखिए जितने भी जिलों में पेपर हो रहा है ना, तो हर जगह अलग अलग आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। तो हो सकता है कि आपका जिस जिले में एग्जाम होगा उस जिले के सारे प्रश्न न हो, तो आप लोग घबराइएगा मत। फिर भी आधे से अधिक क्वेश्चंस आपके मैच करेंगे। बल का एसआई मात्रक क्या है, तो आपका न्यूटन है बल का एसआई मात्रक। नीट में डबल ई का फुल फॉर्म क्या है, पूछा गया था कि नीट जो है इसमें डबल ई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस होता है नीट में डबल ई का फुल फॉर्म। और पूरा फुल फॉर्म नीट का क्या होता है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसमें केवल डबल ई का फुल फॉर्म पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो सिंह विष्णु था पल्लव वंश का संस्थापक। कौन था, तो सिंह विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन क्या था, वाल्मीकि अभ्यारण्य किसके किनारे स्थित है। तो गंडक नदी के किनारे स्थित है वाल्मीकि अभ्यारण्य, जो पश्चिमी चंपारण जिला में है। इसे याद रखिएगा, पूछा गया था कि वाल्मीकि अभ्यारण्य जो है किसके किनारे स्थित है। तो गंडक नदी के किनारे स्थित है और पश्चिमी चंपारण जिले में है वाल्मीकि अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी का असली नाम क्या था। पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी का असली नाम जो था वह था मोहनदास करमचंद गांधी था महात्मा गांधी का असली नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो 1936 के बाद बिहार के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन बने थे। जब बिहार उड़ीसा से 1936 में अलग हुआ था, तब बिहार के जो गवर्नर थे, राज्यपाल बने थे, वो कौन बने थे, जेम्स डेविड शिप्टन बने थे। जेम्स डेविड शिप्टन बने थे 1936 के बाद बिहार के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो जो कालीबंगा है आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है कालीबंगा। अगला क्वेश्चन क्या था, तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, पूछा गया था। तो ये आपका पूछा गया था 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। बिहार की स्थापना कब हुआ था, ये क्वेश्चन था आपका। तो बिहार की जो स्थापना है 22 मार्च 1922 को हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सिम का फुल फॉर्म क्या है। SIM, सिम का जो फुल फॉर्म है, मोबाइल वाला जो सिम है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है सिम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था। तो मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ था यह आपका 1908 ईस्वी में हुआ था मुजफ्फरपुर बम कांड। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे गांधी जी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 1931 लंदन में हुआ था, इसमें गांधी जी कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नर्मदा नदी किस पहाड़ी से निकलती है। तो किस पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न था, बिहार में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था वह कब लगा था? कठिन क्वेश्चन था कि बिहार में जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था वह आपका 1972 में लगा था। अगला प्रश्न था, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? कब हुई थी मेक इन इंडिया की शुरुआत? तो 2014 में हुआ था मेक इन इंडिया की शुरुआत। अगला प्रश्न था कि किस अनुच्छेद में एससी और एसटी के बारे में दिया गया है, यानी एससी एसटी के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आपका अनुच्छेद 341 और 342 में उल्लेख किया गया है। एससी के बारे में अनुच्छेद 341 और एसटी के बारे में अनुच्छेद 342। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी है वो कौन सी है आपका? तो सरस्वती नदी है ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी। अगला प्रश्न क्या था, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये आपका है पश्चिमी चंपारण जिले में है, याद रखिएगा, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न था, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो कब किया गया था? 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न क्या था, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बक्सर का जो युद्ध है कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था आपका बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो जो ये सोमेश्वर की आपकी पहाड़ियाँ हैं पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। सभी प्रश्नों को ध्यान से आप लोग देखिएगा क्योंकि जिनका भी आने वाले दिनों में एग्जाम होने वाला है उनके लिए एक आइडिया मिलेगा। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था आपका? 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? तो किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 61 में जो है यह आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह आपका होगा बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे जो है यह आपका मुजफ्फरपुर स्थित है। अगला प्रश्न क्या था, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? पूछा गया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम के जो लेखक हैं यह याद रखिएगा कालिदास हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक। पटना गोल घर का निर्माण कब हुआ था? कब हुआ था? जो पटना का गोल घर है यह 1786 ईस्वी में हुआ था पटना के गोल घर का निर्माण। अगला प्रश्न था कि संविधान की व्याख्या कौन करता है? किसके द्वारा किया जाता है संविधान की व्याख्या? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान की व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या था, बिहार के जो पहले सीएम थे वो कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जो थे वह बिहार के पहले सीएम थे। अगला प्रश्न आपका था कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? जो डीएनए का फुल फॉर्म है वह आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है डीएनए का फुल फॉर्म। अगर हम लोग गणित की बात करें तो गणित में भी बच्चे बता रहे हैं कि 6 से 7 क्वेश्चंस गणित के भी पूछे गए थे। 2025 कबड्डी विश्व कप किसने जीता? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 कबड्डी विश्व कप को किसने जीता था? तो अपना भारत देश जीता था इंग्लैंड को हरा करके। इंग्लैंड क्या था? उप विजेता था। खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया? आपका सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को बनाया गया था खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन था कि बिहार की राजधानी का पूरा नाम है, पुराना नाम पूछा है, यानी बिहार की जो राजधानी पटना है इसका पुराना नाम पूछा था। तो पुराना नाम आपका क्या है? पाटलिपुत्र है।
अगला था प्रश्न, बिहार में सबसे ज्यादा सोना कहां पर है? तो यह आपका जमुई जिला में है। बिहार में सबसे ज्यादा जो सोने का भंडार है वह जमुई जिला में है। नेक्स्ट प्रश्न क्या था? तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो ये हैं आपके BVR सुब्रमण्यम हैं नीति आयोग के सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार कब शपथ लिए थे? अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री जब पहली बार बने थे तो शपथ पहली बार कब लिए थे? तो याद रखिएगा 3 मार्च सन 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार शपथ लिया था। डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन था आपका कि डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भागलपुर जिले में स्थित है डॉल्फिन अभ्यारण्य। नेक्स्ट प्रश्न था, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक आपका ज्योति तीव्रता का क्या है? तो कैंडला है। यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा गया था यूनेस्को का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इंग्लिश में क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सेबी की स्थापना कब हुई? एक क्वेश्चन आपका था। सेबी की स्थापना जो है यह 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, सेबी की स्थापना। अगला प्रश्न क्या था? बिहार के कितने जिले नेपाल देश से लगते हैं? यानी नेपाल देश की सीमा से बिहार के कितने जिले लगते हैं? तो 7 जिले लगते हैं बिहार के। अगला क्वेश्चन था, बिहार का अंतिम जिला कौन बना? यानी जो बिहार का 38वां जिला बना वो कौन था? तो अरवल था। अरवल जहानाबाद से अलग होकर के सन 2001 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अम्ल वर्षा किससे होता है? तो अम्ल वर्षा जो है यह आपका SO2 से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से होता है अम्ल वर्षा। आप सभी लोग अपना आंसर जरूर मिलाइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।